जहां अमेरिका और चीन जैसी सुपर पावर भी झुकने को मजबूर हो गई, वहीं गणतंत्र दिवस से ठीक पहले भारत ने मजबूती से अपना झंडा गाड़ दिया है। भारत के इस कदम से बदला समीकरण और उसके समर्थन से तालिबान तक झूम उठा। टैरिफ वॉर और ग्लोबल मंदी में जब पूरी दुनिया ने लगा दी थी ब्रेक, तब भारत ने रातों रात अफगानिस्तान को भेज दी थी जीवन की संजीवनी। पाकिस्तान के मंसूबों पर फिर गया पानी और 7.5 टन मेड इन इंडिया खजाने ने काबुल की हुकूमत की सोच ही बदल डाली। अचानक अफगानिस्तान की जमीन पर उतरे भारत के विमान और प्लान देखकर हैरान रह गए चीन और अमेरिका। दोस्तों, गणतंत्र दिवस की परेड शुरू होने में अब कुछ ही घंटे बाकी है। दिल्ली जगमगा रही है, सज रही है, लेकिन असली धमाका दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर उस जमीन पर हुआ जिसे दुनिया आज भी कब्रिस्तान के नाम से जानती है। जब पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका के राष्ट्रपति और उनके लगाए गए भारी भरकम टैरिफ पर टिकी थी, जब हर देश अपनी तिजोरी बंद करके बैठा था, तब भारत ने एक ऐसी बाजी चली है जिसने सन्नाटे को चीर के रख दिया है। यह खबर किसी मिसाइल टेस्ट की नहीं है और ना ही किसी सर्जिकल स्ट्राइक की है। यह खबर है भारत के उस जिगर की जिसके सामने बड़े बड़े सुरमा भी पानी भरते हुए नजर आ रहे हैं। सोचिए, एक ऐसा देश जहां की सत्ता ने पूरी दुनिया से नाता तोड़ लिया है, जहां लोग दाने दाने को मोहताज हैं, और वहां कोई देश अपना विमान उतारने की हिम्मत करे तो उसे आप क्या कहेंगे? यह सिर्फ कूटनीति नहीं है, यह उससे भी ऊपर की चीज है। यह एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसने बिना एक गोली चलाए काबुल के उन पठानों का दिल जीत लिया है जो अपनी आन बान के लिए जान दे देते हैं और लेने से भी पीछे नहीं हटते। आखिर भारत ने 22 जनवरी की रात को ऐसा क्या भेज दिया? क्यों मदद के बाद भी वहां की हुकूमत भारत की मुरीद हो गई है? क्या वाकई में भारत ने पाकिस्तान को उसी के घर के पिछवाड़े में समेट दिया है? जब पूरी दुनिया अफगानिस्तान को अछूत मानकर बैठी है, तब भारत की ये दरियादिली क्या रंग लाएगी? क्या ये 2026 की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर की जीत है? इन सारे सवालों के जवाब और इस शानदार मिशन की एक एक परत हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अभी पूरी दुनिया में ट्रेड वॉर यानी व्यापार युद्ध चल रहा है। हर देश दूसरे देश पर टैक्स लगा रहा है, महंगाई का रोना रो रहा है, लेकिन भारत अपनी अलग ही धुन में है, वसुदेव कुटुंबकम की धुन में। 22 जनवरी 2026 को भारत ने अफगानिस्तान के लिए मानवीय सहायता की ओर विशाल खेप भेजकर साबित कर दिया कि बाप बाप होता है। ये कोई मामूली मदद नहीं थी। भारत ने काबुल के लिए पूरा का पूरा विमान भरकर 7.5 टन जीवन रक्षक कैंसर दवाइयां भेज दी। अब आप कहेंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि यह मदद उस वक्त भेजी गई जब काबुल की हुकूमत को दुनिया के ज्यादातर देशों ने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं। वहां के अस्पतालों में दवाइयां खत्म हो चुकी है, लोग तड़प रहे हैं। ऐसे में भारत ने किसी राजनीतिक फायदे को नहीं देखते हुए किसी पुराने झगड़े को याद नहीं किया, बस ये देखा कि वहां की इंसानियत दम तोड़ रही है। इसे ही कहते हैं दमदार एंट्री। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जब सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी तो पाकिस्तान के खेमे में मातम सा छा गया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने जो खुद को अफगानिस्तान का सबसे बड़ा खैरख्वाह बताता है, आज खुद भीख का कटोरा लिए खड़ा है और अपने दोस्त को एक एक्सपेरिमेंट की गोली तक नहीं दे पा रहा है। दूसरी तरफ भारत है जो बिना किसी दिखावे के टन के हिसाब से महंगी कैंसर की दवाइयां मुफ्त में भेज रहा है। ये कदम इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि काबुल की मौजूदा हुकूमत, जिसे दुनिया शक की निगाह से देखती है, वो भी भारत के इस कदम के आगे नतमस्तक हो चुका है। सूत्रों की माने तो काबुल के गलियारों में अब सिर्फ हिंदुस्तान की तारीफ हो रही है। वहां के लोग कह रहे हैं कि जब हमारे अपने और पड़ोसी पाकिस्तान ने हमें मरने के लिए छोड़ दिया, तब हिंदुस्तान ने हमारा हाथ थामा था। ये भारत की वो सॉफ्ट पावर है जो किसी परमाणु बम से ज्यादा असरदार है। हमने वहां के लोगों के दिलों में एक ऐसी जगह बना ली है जिसे अब कोई चीन या पाकिस्तान अपनी अरबों की फंडिंग से भी नहीं खरीद सकता। भारत ने साफ साफ संदेश दिया है कि हुकूमतें बदलती रहेंगी, लेकिन रिश्तों की डोर और इंसानियत का धर्म कभी भी नहीं बदलेगा। अब जरा इस मदद को गहराई से समझते हैं। 7.5 टन कैंसर की दवाएं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कैंसर की दवाएं दुनिया की सबसे महंगी दवाइयों में से एक होती है। अफगानिस्तान की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। वहां की कीमोथेरेपी तो दूर, दर्द निवारक दवाएं भी मिलना मुश्किल हो गया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये खेप वहां के जरूरतमंद मरीजों के लिए भेजी गई है। सोचिए, उस अफगानी माँ के बारे में जिसका बेटा अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है और अचानक उसे पता चलता है कि भारत से एक जहाज आया है जिसमें उसके बेटे की जिंदगी बचाने वाली दवा है।
उस माँ की दुआओं में कितनी ताकत होगी इसका अंदाजा आप और हम लगा भी नहीं सकते हैं। रणधीर जायसवाल ने साफ साफ कहा कि भारत जरूरत के समय अपने साझेदार देशों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है और अफगानिस्तान के मित्रवत लोगों का समर्थन लगातार जारी रहेगा। भारत सरकार बहुत चालाकी से और बहुत सधे हुए तरीके से ये बता रही है कि हमारा रिश्ता वहां की जनता से है, वहां के आम लोगों से है। ये 7.5 टन का पार्सल सिर्फ दवा नहीं है, ये भारत का वो भरोसा है जो हर पैकेट में पैक होकर वहां पहुंचता है। ये मदद इसलिए भी भेजी गई है क्योंकि अफगानिस्तान में स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं वहां से जा चुकी है, फंड्स फ्रीज में है। ऐसे में भारत ने हनुमान बनकर संजीवनी बूटी पहुंचाई है। आपको याद ही होगा, भारत ने पहले भी गेहूं भेजे थे जब वहां के लोग भूख से मर रहे थे। अब दवाएं भेजकर हम उनके जख्मों पर मरहम लगा रहे हैं। ये वही भारत है जिसे दुनिया फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड कहती है। हमने कोरोना में दुनिया को वैक्सीन दी और अब 2026 में हम अपने सबसे मुश्किल पड़ोसी के घर में जीने का दीपक जला रहे हैं। ये है असली राष्ट्रवाद जो सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि इंसानियत के मैदान में भी जीतना जानता है। लेकिन दोस्तों, ये मदद अचानक से आसमान से नहीं टपकी। इसके पीछे भारत की एक बहुत गहरी और सुलझी हुई रणनीति काम कर रही है। दिसंबर 2025 में यानी पिछले ही महीने एक बहुत ही अहम बैठक हुई जिसकी चर्चा मीडिया में ज्यादा नहीं हुई, लेकिन उसका असर अब दिख रहा है। अफगानिस्तान के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री, जिनका नाम मौलवी नूर जलाल जलाली है, वो भारत के आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव के साथ एक टेबल पर बैठे थे। जी हाँ, एक तरफ काबुल के वो लोग जो अपनी कट्टरता के लिए जाने जाते हैं और वहां दूसरी तरफ भारत के मंत्री। ये बैठक विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दूसरे ग्लोबल समिट के दौरान हुई। इस बैठक में क्या खिचड़ी पकी, इसमें क्या बात हुई? आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी। सोचिए, काबुल का मंत्री भारत से कह रहा है हमें आपके आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं की जरूरत है। आयुष मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने शिक्षा, शोध और स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग बढ़ाने पर रजामंदी जाहिर की है। उसी दौर पर हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा साहब भी अफगानी मंत्री जलाली से मिले। वहां पर कैंसर की दवाओं और वैक्सीन के लिए एक प्रतीकात्मक समझौता भी हुआ था। ये 22 जनवरी की खेप उसी वादे को पूरा करने के लिए भेजी गई थी। इसे कहते हैं डिप्लोमेसी। भारत जानता है कि गोली का जवाब गोली से देने पर युद्ध होता है, लेकिन दवा देने पर सामने वाला आपका आरणी हो जाता है। जब भारत का मंत्री और काबुल का मंत्री हाथ मिलाते हैं तो पाकिस्तान के पेट में मरोड़न उठना लाजमी है। पाकिस्तान हमेशा से अफगानिस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक डेप्थ मानता आया है, यानी वो चाहता है कि काबुल हमेशा उसके इशारों पर नाचे। लेकिन भारत के वहां के स्वास्थ्य ढांचे में घुसकर वहां की जनता की नब्ज पकड़कर पाकिस्तान को गेम से बाहर कर दिया है। अब काबुल के मंत्री को भी पता है कि अगर उसे अपनी जनता को जिंदा रखना है तो उसे इस्लामाबाद की तरफ से नहीं बल्कि नई दिल्ली की तरफ देखना होगा। ये भारत की जीत है, बिना किसी शोर शराबे के। ऐसा नहीं है कि भारत ने पहली बार किया है, भारत की दरियादिली एक पैटर्न बन चुकी है। नवंबर 2025 को याद कीजिए, जब भारत ने अफगानिस्तान के लिए 73 टन यानी 73 टन जीवन रक्षक दवाइयां, वैक्सीन और सप्लीमेंट्स भेजे थे। इतना ही नहीं, 20 एम्बुलेंस भेजी गई थी। एम्बुलेंस जिस देश में गाड़ियां बम धमाके उड़ जाते हैं, वहां भारत ने मरीजों को ढोने के लिए अपनी गाड़ियां भेजी थी। उन एम्बुलेंस पर लगा भारत का झंडा आज भी काबुल की सड़कों पर दौड़ते हुए बताता है कि असली दोस्त आखिर है कौन। विदेश मंत्रालय ने तब भी कहा था और आज भी कह रहा है, हम अफगानिस्तान की स्वास्थ्य जरूरतों के लिए मजबूती से खड़े हैं। ये कंसिस्टेंसी यानी लगातार मदद करना ही भारत को बाकी दुनिया से अलग बनाता है। अमेरिका वहां से भाग गया, यूरोप अपनी समस्याओं में उलझा रहा, चीन अपनी खदानों को लेकर फायदे की नजर गड़ाए हुए हैं। चीन को वहां से तांबा चाहिए, लिथियम चाहिए, लेकिन भारत को वहां से लोगों की जान की परवाह है। यही फर्क है एक व्यापारी और एक विश्व गुरु में। आज काबुल की सत्ता में बैठे लोग जो कभी भारत को दुश्मन की नजर से देखते थे, आज वो भारत की तारीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं। ये बदलाव रातों रात नहीं आया, ये भारत के उस भरोसे का नतीजा है जो हमने दशकों से निवेश किया है। चाहे वहां संसद भवन बनाना हो, सलमा डैम बनाना हो या अब कैंसर की दवाई भेजना हो, भारत ने साबित कर दिया कि सत्ता चाहे किसी की हाथ में हो, अफगानिस्तान की जनता के दिल की चाबी सिर्फ हिंदुस्तान के पास है। 26 जनवरी से ठीक पहले ये मदद भेजकर भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हमारा कद
कितना बड़ा है। दोस्तों आपको इसके बारे में क्या कहना हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।